नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। सामने सामने कर देने का नाम है पुरस्कार। हजारों व्यक्ति भी हो सकते हैं, लाखों व्यक्तियों के बीच में भी जिसको सामने सामने पुरह मैंने सामने होता, कार मैंने कर देना है। सामने सामने सब लोगों के दृष्टि में ला करके रखने का नाम पुरस्कार। जिन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है वह चाहे या न चाहे, इससे कोई भी मतलब नहीं है, किंतु दुनिया को ये ज्ञात रहे एक अद्भुत अनहोनी जैसी बात हम छुपा नहीं सकते। उससे कई व्यक्तियों को प्रकाश आलोक मिलता है। आलोक मिलता है, इसका अर्थ ये है कि जो रहस्य पूर्ण होता है उसके ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है उसको उद्घाटित किया जाता है। किसी की दृष्टि में नहीं। हमारा तो प्रति समय एक प्रकार से प्रकाशन कराया जा रहा है सभी लोगों का, क्योंकि आप एक प्रकार से दुनिया की निगाह में हो या न हो, सुन रहे हो, दुनिया की निगाह में आप हो या न हो, किंतु सर्वज्ञ वीतराग की दृष्टि में आप झलक रहे हो। आप इसको मानो या न मानो, लेकिन एक बड़ा अद्भुत यह दृश्य है। हमें तो कोई पूछता ही नहीं। हमारा कोई महत्व ही नहीं। क्या महत्व बताओ? बड़ा सारा कुंभला रहता है, उसके पास महत्व है क्या? नहीं। एक प्रकार से है भी। कोई भी व्यक्ति एक कुंभला के माध्यम से या दो तीन कुंभला के माध्यम से अपने ही परिसर में बेल वगैरह चढ़ा करके और 10-20 कुंभले उसके घर के ऊपर आ जाते, और कई व्यक्तियों को वह निमंत्रण दे करके और उनको यह स्वादिष्ट भोजन करा देता है। ये महान कार्य हो गए नहीं। जब तक वो उसके घर पर थे तब तक कोई पुरस्कार नहीं हुआ। आपने तो बहुत अच्छा काम किया। अच्छा क्या वस्तु, हमें ये सोचना है।
हमारे स्वभाव के बारे में जिन्होंने पहले से ही यह पर्दा निकाल दिया और सबके सामने आ गया। सबके सामने आए या न आए, सर्वज्ञ की निगाह में आप है क्या नहीं, ये बताओ। है तो इससे बढ़कर के और कौन सा पुरस्कार है, बताओ। और देखो, अभी वे भगवान नहीं बने, होनहार भगवान हैं। और ऐसे ही टहलते हुए बग्गी में जा रहे हैं संवाद के साथ। बीच में दृष्टि पड़ी, अभी सर्वज्ञ हुए नहीं, तो दृष्टि पड़ी तो एकदम रुको। और जो व्यक्ति उसकी आराधना कर रहा था, उसके लिए वह प्रयत्न कर रहा था, उसको कहा इसको अब काटो मत। क्योंकि क्यों नहीं काट? इसके लिए द्वारा तो मैं होम करूंगा, इसके द्वारा मैं वो करूंगा। नहीं करो, इसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन इन लकड़ियों के माध्यम से ना करो। छानबीन करके, शोध करके, साफ सुथरे यदि है, उस प्रकार की लकड़ियों को डाल करके होम आ जाता है। विद्या भय से जो मंत्र तो हवन नहीं, याति प्रशांतम यथा। शास्त्रों में ये उल्लेख है। तो इसको करने से क्या? सुनो, इसमें दो प्राणी हैं, पति पत्नी के रूप में हैं, नाग और नागिन के रूप हैं। हम तो साफ सूफ करके लकड़ी को नहीं, आप देख लो, खोलते हैं तो तब तक वो मरणासन्न जैसे हो जाते हैं। घूमने के लिए जाते, इसको करने से क्या? नहीं, जब तक दृष्टि में नहीं आए तब तक तो बात अलग है। जब दृष्टि में आ जाए तो फिर हमारा रास्ता अलग हो जाता है। अब दुनिया की रास्ता अलग है। उधर कितने भी मान लो पुरस्कार देना चाहे कोई, उन पुरस्कारों से हमारा कोई भी सत्कार पुरस्कार अधिक नहीं होने वाला है। यह एक प्रकार से जीव दया, धम्मो दया विशुद्धो, धर्म दयामय है, उसको उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। जो केवल ज्ञान उसी जीवन में होना है, जिन्हें वो इन दोनों को बचा दिए। बचा क्या दिए? नमोकार मंत्र दिए। और वे कहाँ चले गए? ये टहलते हुए पुनः आगे बढ़ गए और वो कौन से स्वर्ग से आते हैं?
स्वर्ग का संख्या मुझे ज्ञान नहीं रहा, लेकिन वह देव गति में गए। अब वह भुवनत्र में गए, भुवनवासी हो गए, निद्र हो गए भुवनवासी। तो वहां से तत्काल आ गए और होनहार पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में नमोस्तु करके कहते हैं, धन्य है आपकी दृष्टि और हमारी भी दृष्टि है। हमारी दृष्टि से दूसरे को हम देखते हैं, क्या कहें अन्यथा न ले, बच्चों को बुखार आ जाता है, क्योंकि दृष्टि में विकृति है। ये जब बताऊंगा मैं और समय पर, आज तो इतना ही बता करके आगे बढ़ता हूं। धर्मेंद्र पद्मावती इनका पर्याय मिला ये, और वह पर्याय नाग नागिन का समाप्त हो गया। पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में एक और घटना जुड़ जाती है। धर्मेंद्र ये नहीं कहते कि मुझे पूछो, लेकिन कर्तव्य क्या किया उन्होंने, ये देखने का, एक विचार करने का अवसर है। ऐसे ऐसे भी दया का पालन किया जा सकता है, जिसके द्वारा हम जब होंगे उसकी प्रतीक्षा नहीं, किंतु प्रतीक्षा वह है जिसके द्वारा हमारा उत्थान हो जाता, हमारा उत्थान हो जाता है। जिस प्रकार हम अपने उत्थान चाहते हैं, देखो इसमें भी कैसे, उसी प्रकार सारा संसार का ही उत्थान हो जाए। सभी संसारी जीव हमारे जैसे ही सुख शांति पुरस्कार चाहने वाले हो सकते हैं, उनका भी वह हो, और यह जीवन उनका और नीचे की ओर न जाए, यह बात दिल में आ जाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। कमठ था, उसने ठान लिया, सब मुझे मालूम है, 7 भवों से मैं अपनी बात को करता आया हूं, एकाध और संभव है, और संभव है क्या ये भी करना ही। इधर पार्श्व प्रभु ने समसत्व बंधु वक्को ये सूत्र लेकर के वाणी गदगदयन वपु पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन, भगवान आंखों में से पानी आ जाता है पश्चाताप के काल में, आलोचना के काल में, निंदा के काल में, गर्हा के काल में, धिक्कार 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 हो, अपने जीवन के प्रति इस प्रकार भाव आ जाते हैं। मैंने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस प्रकार के पाप किए हैं। यह भी एक दृष्टि है। इस दृष्टि के होने में दुख ही दुख दिखता है, और यह संसार का दुख कैसे मिटे, इसको देख करके मन में दया भाव उत्पन्न हो जाता है।
प्रतिदिन 2-3 बार प्रतिक्रमण साधु लोग करते हैं, और करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। पश्चाताप की घड़ियों में पश्चाताप अनर्थ करने के बाद उसके प्रति घृणा होने से एक किया जाता है, तो वह तो मर गए नाग नागिन, किंतु वह देव हो गए। देव होने के उपरांत देर ही नहीं लगा और पार्श्वनाथ के पास भी आ गई इस ढंग से कहा। कितना अंतर! कभी कभी 16 स्वर्ग के देव भी हो जाते हैं, 1 सेकंड नहीं लगता। वह मेंढक की कथा तो आपको हमेशा याद आती। ये क्या है? तिर्यंच है। समूह शरण में उस तिर्यंच के एक पर्याय परिवर्तित होते ही क्या किया बताओ? भगवान के समूह शरण में पुरस्कृत कर दिया गया। अब बोलो, अब पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार, सांत्वना पुरस्कार, और ये, और वहां पर समूह शरण में खचाखच देव बैठे हैं। वहां पर सभी प्रकार के देव बैठे हैं, लेकिन उन सब में ये पुरस्कार के योग्य हो गए। वह स्वयं जिसका पुरस्कार किया जा रहा, वह कहता है मेरी पूजा रुकी हुई थी, मैं पूर्व भाव में पूजा नहीं कर पाई, इसलिए अच्छे ढंग से करो और मुझे भी इसका फल और कुछ नहीं है। तद्गुण लब्धे अहम, उन्हीं के गुणों को प्राप्त करने के लिए मुझे ये सब अवसर प्राप्त हो। प्रभु सभी को हो, ये भाव एक प्रकार से सम्यक दृष्टि के मन में, दृष्टि में आते रहते हैं, आना ही चाहिए। आंखें यदि नहीं भीगती हो तो आंखें हैं क्या? क्या है वो बताओ? अतिरेक में कभी इस घटना को बताते समय हमने कहा था, फिर आंखें नहीं है तो फिर क्या है? नारियल के 3 आंखें होती हैं, उनमें से 2 आंखें ये हैं, जिसमें से पानी नहीं निकलता। क्या करना उसमें? गोला अभी नहीं बना तो चढ़ाने योग्य हो जाएगा। अभी हमारा जीवन चढ़ाने योग्य है क्या नहीं, ये सोच विचार है। हम चढ़ाने योग्य हैं क्या नहीं? कई बार भजन सुनते हैं, वो अपने अपने ढंग से बोलते हैं प्रभु से, आपने हमें ओढ़ने के लिए प्रभु बहुत अच्छी चादर दी थी, हमने तो उस चादर को मैला बना दिया। और उस भजन को हम
विहार करते समय सुन लिया। क्या ये गजब का भजन है। आपके द्वार पर आने के लिए शर्म आती है भगवान। आपने तो कितना साफ सुथरा चादर दिया था, हमने उसको गंदा कर दिया। अब मैं कैसे आऊं आपके ही क्या चढ़ाऊं। गदगद हो जाता है भाव। हम गलती के अलावा और कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ हो ही नहीं रहा। इसलिए बंधुओं, 4 क्षण मिले हैं और इन 4 क्षणों को हमें भी सार्थक बनाना, दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए, ये भी सार्थक बनाए। विपाक विषय, अपाय विषय, स्वयं के अपायों को दूर करने के लिए और दूसरे के अपायों को जो मिथ्या दर्शन आदि के द्वारा हो रहे उनको साफ करने की भावना रखना, ये अपाय विषय धर्म ध्यान कहलाता। ये धर्म ध्यान है। ऐसा नहीं समझो हम ध्यान लगाने योग्य है नहीं, हमें ज्ञान कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे बैठना ही ध्यान नहीं है बंधुओं। आंखों में पानी लाना भी ध्यान है। दूसरे के दुख को देख करके ये आया। उस कमठ ने उपसर्ग भी कर लिया। फिर बाद में समोसरण की रचना हो गई तो अपनी आंखें खुल गई। कैसे खुल गई? समोसरण में जाकर के बैठ गया। अरे इसको दंडित करो, समोसरण से बाहर निकालो। देवगति में तो आप कर सकते हो, अन्य कोई शासन हो तो उसके द्वारा भी ये कर सकते हो, दंडित आदि। समोसरण में आज तक किसी को निष्कासित बोलो नहीं किया ना। और अरे उसी भाव में तो पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर लगातार 8 दिन तक लोहे के रस को दो की लाला रस के समान लाल लाल है। जो जैसे आम के रस को डाल दे देते हैं वैसा डाल दिया। और ये सारा पाप कहा गया। ये आंखों में से पानी आया, उसके अनुसार वह चला गया। इधर आंखों में पानी भी आ रहा और उसके दुख भी धुल रहा है और उसके पाप भी धुल रहा है। इसको बोलते हैं परिवर्तन, इसको बोलते हैं पश्चाताप, इसको बोलते हैं अपनी कमियों को दूर करने के ये उपाय। भगवान को देखने से ही ये भाव होते हैं, ये भी ध्यान रखो। किसी एक को देखने से पूर्ण जीवन का वैर ही याद आता है। और ये भी तो पूर्ण जीवन के या इसी जीवन के वैर तो थे क्या? नहीं थे, लेकिन उस कमठ के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? मेरे लिए उन्होंने इतना यातना दी थी, उसका बदला इतना ले लिया, हो गया।
ये सारा सारा मेरा ही किया हुआ कार्य है। इस प्रकार भगवान के समूह शरण में अच्छा के अलावा कुछ बुरा तो घटित होता ही नहीं है। सब कुछ ठीक। अतीत को याद करो तो भविष्य के चक्कर से बच जाओगे। यदि याद करते हो तो वह लाल सही से लिखा हुआ है, उतना ही याद करना। कभी भी नीली आदि शाही से हमारा इतिहास लिखा नहीं गया। अरे लाल शाही से लिखा हुआ है। दृष्टि के मन में, दृष्टि में आते रहते हैं, आना ही चाहिए। आंखें यदि नहीं भीगती हो तो आंखें हैं क्या? क्या है वो बताओ। अतिरेक में कभी इस घटना को बताते समय हमने कहा था, फिर आंखें नहीं है तो फिर क्या है? नारियल के 3 आंखें होती हैं, उनमें से 2 आंखें ये हैं, जिसमें से पानी नहीं निकलता। क्या करना उसमें? गोला अभी नहीं बना तो चढ़ाने योग्य हो जाएगा। अभी हमारा जीवन चढ़ाने योग्य है क्या नहीं, ये सोच विचार है। हम चढ़ाने योग्य हैं क्या नहीं? कई बार भजन सुनते हैं, वो अपने अपने ढंग से बोलते हैं प्रभु से, आपने हमें ओढ़ने के लिए प्रभु बहुत अच्छी चादर दी थी, हमने तो उस चादर को मैला बना दिया। और उस भजन को हम विहार करते समय सुन लिया। क्या ये गजब का भजन है। आपके द्वार पर आने के लिए शर्म आती है भगवान। आपने तो कितना साफ सुथरा चादर दिया था, हमने उसको गंदा कर दिया। अब मैं कैसे आऊं आपके ही, क्या चढ़ाऊं? गदगद हो जाता है भाव। हम गलती के अलावा और कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ हो ही नहीं रहा। इसलिए बंधुओं, 4 क्षण मिले हैं और इन 4 क्षणों को हमें भी सार्थक बनाना। दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए, ये भी सार्थक बनाए। विपाक विषय, अपाय विषय, स्वयं के अपायों को दूर करने के लिए और दूसरे के अपायों को जो मिथ्या दर्शन आदि के द्वारा हो रहे उनको साफ करने की भावना रखना, ये अपाय विषय धर्म ध्यान कहलाता। ये धर्म ध्यान है, ऐसा नहीं समझो हम ध्यान लगाने योग्य है नहीं, हमें ज्ञान कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे बैठना ही ध्यान नहीं है बंधुओं। आंखों में पानी लाना भी ध्यान है। दूसरे के दुख को देख करके आया, उस कमठ ने
उपसर्ग भी कर लिया, फिर बाद में समोसरण की रचना हो गई तो अपनी आंखें खुल गई। कैसे खुल गई? समोसरण में जाकर के बैठ गया। अरे इसको दंडित करो, समोसरण से बाहर निकालो। देवगति में तो आप कर सकते हो, अन्य कोई शासन हो तो उसके द्वारा भी ये कर सकते हो, दंडित आदि। समोसरण में आज तक किसी को निष्कासित बोलो नहीं किया ना। और अरे उसी भाव में तो पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर लगातार 8 दिन तक लोहे के रस को दो की लाला रस के समान लाल लाल है। जो जैसे आम के रस को डाल देते हैं वैसा डाल दिया। 8 दिन ये सारा सारा पाप कहा गया। ये आंखों में से पानी आया, उसके अनुसार वह चला गया। इधर आंखों में पानी भी आ रहा और उसके दुख भी धुल रहा है और उसके पाप भी धुल रहा है। इसको बोलते हैं परिवर्तन, इसको बोलते हैं पश्चाताप, इसको बोलते हैं अपनी कमियों को दूर करने के ये उपाय। भगवान को देखने से ही ये भाव होते हैं, ये भी ध्यान रखो। किसी एक को देखने से पूर्ण जीवन का वैर ही याद आता है। अब ये भी तो पूर्व जीवन के या इसी जीवन के वैर तो थे क्या? नहीं थे, लेकिन उस कमठ के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? मेरे लिए उन्होंने इतना यातना दी थी, उसका बदला इतना ले नहीं हो गया। ये सारा सारा मेरा ही किया हुआ कार्य है। इस प्रकार भगवान के समूह शरण में अच्छा के अलावा कुछ बुरा तो घटित होता ही नहीं है। सब कुछ ठीक। अतीत को याद करो तो भविष्य के चक्कर से बच जाओगे। यदि याद करते हो तो वह लाल सही से लिखा हुआ है, उतना ही याद करना। कभी भी नीली आदि शाही से हमारा इतिहास लिखा नहीं गया। अरे लाल शाही से लिखा हुआ है, मतलब रक्त रंजित है। इस प्रकार एक घटना को अतीत के साथ जोड़ देते हैं तो क्या दिखता है? छद्मस्त अवस्था में जोड़ करके देखते हैं तो क्या दिखता है? और अनागत के बारे में सोचते हैं, क्षीर नीर विवेक पूरा का पूरा साफ हो जाता है। ये नियम है। एक समय में एक ही पर्याय घटित होती है। एक बदली, दूसरे आएगी, तीसरी आएगी, किंतु जो बनी थी पहले वह अब पुनः कभी भी, आप याद रखो, आएगी नहीं सामने। आपने गलती कर दी, ठीक है, अब ऐसी गलती वह पुनः नहीं होगी, दूसरी तरफ से होगी, बात अलग।
वह नहीं होगी अब, क्योंकि पुनः पुनः होना तो संभव ही नहीं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से ये है हमारे सामने तरंग कर्मों की आते रहते हैं। किसी के कर्म के बारे में सोचो, अपने ही कर्म के बारे में क्यों सोचते हो? सबकी कथाएं कोट जीवते जातन भने, करोड़ों करोड़ों जुब्बा लगा लो तो भी हमारा इतिहास पूरा कहा जाने वाला नहीं है। कितना किया करते ही जा रहे हैं। ऐसा पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने कष्ट सहिष्णुता, कष्ट सहन करने के लिए क्षमता, मोह का उदय भले ही हो लेकिन मोह नहीं करना, कष्ट होते हुए भी कष्ट के अभिव्यक्ति किसी के सामने नहीं करना। और हम तो आंखें लाल करा करके काल करा कर देखो आंखों में अब पानी तक नहीं रहा, इतना पानी निकल गया तुम्हारे वजह से। बोलो, अरे यहाँ तो पानी कभी पूरा नहीं होता, ये तो होता ही रहता है। तो ऐसे भगवान प्रभु वहां पर बैठे हैं, उनके चरणों में मनुष्य गति की कोठी में कमठ भी बैठा है, और कमठ न इधर देख रहा है न उधर देख रहा है, और न ही अपने अतीत के गतिविधियों के बारे में जान रहा है। ये सब क्या हो रहा है? अज्ञान दशा का यह परिणाम है। अब अज्ञान यदि नहीं छूटता तो न ही किसी को सर्वज्ञत्व का लाभ होता, और न ही किसी को पश्चाताप की आग जलती है। हमारे जीवन में आग तो खूब जल रही है, लेकिन पश्चाताप की आग में हम कभी भी नहीं झुलस पाए। एक बात तो ऐसा पुरुषार्थ करो, हम दूसरे के ऊपर ताप मत करो, किंतु अपने आप सोचो क्या क्या अज्ञान दशा में मैंने की है। इसलिए जो भक्त बना है, प्रभु की भक्ति कर रहा है, उसकी सोबत में रहने का प्रयास करो। हाँ, इसमें पुरस्कार नहीं, वह भक्ति का काल है। साहित्यकारों ने अतीत के साहित्य को कई भागों में बांटा है। तो साहित्य अतीत कालगत साहित्य भी माना उन्होंने। हाँ, भक्ति काल भी आया तो अतीत काल का भी आया है। ये क्यों? यह भक्ति करते करते, लिखते 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 उनके जीवन में घटना ऐसी घटी, तो आज उनके द्वारा लिखित जो कोई भी ग्रंथ है सबके सामने आ रहे हैं। इन लोगों ने भी अपने जीवन को कैसा प्रशस्त किया, और यह हम भी है। तो हमने इस प्रकार काल को अज्ञान दशा में देखकर उसका सुधार नहीं किया है।
आपका समय पूर्ण हो गया है। हमने कहा था यदि आप लोगों का तेज पुण्य का उदय होगा तो कुछ कह सकूंगा। अहिंसा परमो धर्म की। जावाणी के ज्ञान से राजनांदगांव कमेटी के सभी 5 लोग आ जाएं और श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। जावानी के ज्ञान से खेलो का लोग सोवाणी मस्तक करे सदा दे तू ठोक सोजनवाणी भारती माँ तो ही जपो दिन रैन जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का